ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्तुष्टुवाग्गु सस्तनोभिर्ब्राशेमदेव हितं यदायुः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। ओम हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मांडुक्य कारिका शांकर भाष्य के साथ पूर्ण हुआ। भाष्यकार का जो उपसंहार श्लोक है 3 श्लोक, उसमें 2 पर हम लोगों ने विचार किया है। प्रथम श्लोक में जो तत्व प्रतिपादित हुआ है अद्वैत तत्व, उसी का अनुस्मरण करके नमस्कार किया। जो अज हैं, गति रहित हैं, अद्वितीय अपरिच्छिन्न ब्रह्म सत्ता है, वो अपने ऐश्वर्य के योग से वो जन्म लेते हुए गति गंतव्य के रूप में और गंता के रूप में प्रतीत होते हैं। एक होते हुए भी अनेक रूप में प्रतीत होते हैं। जो अज्ञान में पड़े हुए हैं उनके प्रति, और जो उनके प्रति प्रणत होते हैं, उनके शरणागत होते हैं, उनका अज्ञान नष्ट हो जाता है, वो मुक्त हो जाते हैं। ऐसे ब्रह्म को आचार्य ने प्रणाम किया। फिर अपने जो गुरु के गुरु हैं, परम गुरु, उनको कुर्सी ले लो बेटा, वो कुर्सी देखो और है। तो आपने जो गुरु के गुरु हैं, परम गुरु श्री गौड़पादाचार्य जी, उनका मैं चला दूं।
बैठो बैठो, आप बोले। उनका उनको प्रणाम करते हैं जो मांडुक्य कारिका नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। बड़े भक्ति से पाद पातैर नतोस्मि, उनके चरणों में बार बार अपने मस्तक को, सर को गिराते हुए, झुकाते हुए मैं प्रणाम करता हूँ, जो हमारे पूज्य गुरुदेव के भी अत्यंत पूज्य हैं, परम गुरु। क्योंकि उन्होंने संसार समुद्र में बारंबार डूबते उतराते हुए प्राणियों के मंगल के लिए वेद समुद्र का मंथन किया और उसके भीतर जो अमृत अद्वैत वस्तु था उसका मांडुक्य कारिका के रूप में उद्धार किया। मांडुक्य कारिका को आचार्य अमृत के रूप में देख रहे हैं। और आपने याद भी किया कि राम जी ने उनको, हमारे श्री हनुमान जी को बताया, मांडुक्यम एकमेवालम मुमुक्षूणाम विमुक्ते। वो उपनिषद के लिए कहा, लेकिन उस उपनिषद अर्थ को विस्तार करने वाले कारिका में भी वो बात लागू हो जाएगी। और कई महात्मा आज भी हैं जो ज्यादा वेदांत के ग्रंथ नहीं पढ़े हैं, लेकिन खूब मांडुक्य का स्वाध्याय किया। अपने युग पुरुष जी बताते हैं कि हमने, स्वामी जी, ज्यादा अध्ययन हमने नहीं किया, परंतु मांडुक्य मैंने घूंट घूंट कर पिया। उनका शब्द है, घूंट घूंट कर पिया। तो मांडुक्य कारिका घूंट घूंट करके पी लेना चाहिए। उससे द्वैत के प्रति जो हमारी आस्था है, आग्रह है, वो नष्ट होता है और अद्वैत तत्व करामलकवत हस्तगत हो जाता है। अब तृतीय जो मंगल श्लोक है, अंतिम भगवान शंकराचार्य जी का, उसका हम लोग विचार करेंगे। तो पहले इसको पाठ करते हैं। यत प्रज्ञालोक भाषा प्रतिहति मगमा, यत प्रज्ञालोक भाषा प्रतिहति मगमा, स्वांत मोहांधकारो, स्वांत मोहांधकारो, मज्जोन्मज्जच्च घोरे ह्यसकृदुपजनो, मज्जोन्मज्जच्च घोरे ह्यसकृद उपजनो, दन्नतित्रासने में, दन्वतित्रासने में, यत पादावश्रितानां श्रुति समविनया, यत पादाभाश्रितानां श्रुति समविनया, प्राप्तिरग्र्याह्यमोह,
मोघा प्राप्तिरग्रयाः मोघा तत्पादौ पावनीयौ भवभय विनुदौ तत्पादो पावनीयो भवभय विनुदो सर्वभावैर्नमस्ये सर्वभावैर्नमस्ये यत्प्रज्ञालोकभासा प्रतिहति मगमा स्वान्तमोहान्धकारो मोहान्धकारो मज्जोन्मज्जच्च मज्जोन्मज्जच्च घोरे हे यशकृदुपजनो धन्वतित्रासने मे यत्पादाभाश्रितानां श्रुतिसंविनय प्राप्तिरग्रयाह्य मोघा तत्पादो पावनीयो भववे विनुदो सर्वभावैर्नमस्ये। आनंद गिरि जी कहते हैं कि अथ अधुना स्वगुरु भक्तिर विद्या प्राप्तौ अंतरंगत्वम अंगीकृत्य तदीय पाद सरसी रुहजुगलं प्रणमति। अब अपने जो गुरु हैं उनके प्रति जो भक्ति है, अंतिम श्लोक है, तो उनके प्रति जो भक्ति है वो भक्ति विद्या प्राप्ति में अंतरंग साधन माना जाता है। अंतरंगत्वम अंगीकृत्य गुरु भक्ति को और देवता भक्ति को अंतरंग साधन मानते हैं। तो उसको असल में श्रुति नहीं कहा ना, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु। ईश्वर में और गुरुदेव में परम भक्ति जिनकी है उन्हीं के लिए ये सब सार्थक होता है जो उपनिषद के उपदेश है। तो अंगीकृत्य तदीय पाद सरसी रुहजुगलम, उनके जो चरण कमल योगल हैं उसमें प्रणाम करते हैं। यत प्रज्ञा इति, और अन्वय तो है तत्पादो पावनीयो। तत्पादो माने हमारे जो गुरुदेव है उनके, तेषाम माने अस्मद गुरुणाम पादो, जो चरण युगल हैं उसमें सर्वभावैर नमस्ये। सर्वभावै वांग मनो देहानम प्रविभावैर, वाणी से, मन से और शरीर से जो प्रणाम करना है। अच्छा, ऐसा लगता है कि प्रणाम करते हुए प्रणाम शब्द का भी उच्चारण करते हैं। दंडवत भी होता है, उच्चारण भी होता है और मन से भी समर्पण होता है। तभी सर्वभावैर, सभी प्रकार के मन वाणी और देह के द्वारा हम आपसे आपके चरण युगलों में प्रणाम करते हैं। नमस्ते माने नम्री भवामि।
ये तो अन्वय हो गया। अब बाकी सारे जो शब्द हैं वो गुरुदेव के विशेषण के रूप में हैं। उनके चरण के भी विशेषण हैं। तत्पादो पावनीयो, ये जो आपके दोनों चरण हैं, पावनीयो तौ च जगतः सर्वस्यापि पावनीयो, ये दोनों चरण युगल पूरे जगत के, संपूर्ण जगत को पवित्र करने वाले हैं। पावनीयो, पवित्र करके सबको आनंद प्रदान करने वाले, सबका कष्ट दूर करने वाले हैं। तौ च स संबंधिनम सर्वेषाम भाव भय विनुदौ, जो माने देखिए दो द्विवचन है। कैसा चरण है? पावनीयो, और कैसा है? भव भय विनुदौ। तो जो भव माने संसार है, उसका भय, संसार भव माने जन्म लेना, उसमें मरना, उसके कारण जो भय है, तत्प्रयुक्तम जो दुख मिलता है और दुख के कारण जो भय होता है, उस भय को, भव भय को, उसके कारण सहित स्वकारणेन सह, उसका कारण है अज्ञान, अपनुद्य, उसको विनुदौ माने विनुद, नुद माने अपनोदन अर्थ में, उसको कारण सहित नष्ट करते हुए पुरुषार्थ परिसमाप्तिम कुर्वाते, माने चरम पुरुषार्थ को प्राप्त करा देते हैं। संसार भय को मिटा करके, संसार भय मिटाने वाले हैं आपके चरण, ये मूल में ये भाव आ रहा है, माने उससे आपका परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाती है। अब गुरु के विशेषण के रूप में बाकी सब पद आ रहे हैं। यत प्रज्ञालोक भाषा, जिनके प्रज्ञा रूप आलोक के प्रभा से, किरणों से स्वांत मोहांधकारो, मैं स्वांत मोहांधकारो, मेरे स्वांत शब्द का अर्थ है अंतःकरण, अपना जो मन है, उस अंतःकरण में जो मोह था मेरा, जो व्याकुलता या दुख के कारण रूप जो अविवेक था, तस्य कारणम यद अनादि अज्ञानम, अविवेक और अविवेक का कारण जो अनादि अज्ञान है, ये मोह रूप अंधकार, जिनके आलोक से प्रतिहतिम आगमत, माने विनाश प्राप्त हो गया, नष्ट हो गया। जिस गुरुदेव के प्रज्ञा के आलोक से, आलोक के आभास से, प्रभास से मेरे अंतःकरण के मोह रूप अंधकार, अज्ञान अंधकार समाप्त हो गया, ऐसे गुरु के चरण कमलों में मेरा नमस्कार है। तो यहाँ पर भाष्यकार जो है अपनी कृतार्थता भी प्रकट कर रहे हैं कि मेरे मोह अंधकार दूर कर दिया गुरुदेव ने। अच्छा, न केवलम अज्ञानम एवं आचार्य प्रसादात अपगच्छत भवति, किंतु तत्कार्यम अनर्थ जातम अपि कारण निवृत्तो स्थितिम अलभमानम आभासी भवति। केवल मेरे अज्ञान ही नष्ट नहीं किया,
अज्ञान के जो कार्य हैं उसको भी समाप्त कर दिया। वो अगले जो चरण है उसमें आ रहा है, मज्जौन मज्जच्च, डूबता फिर उतरता, फिर डूबता फिर उतरता। एक बार में डुबो दिया तो तकलीफ खत्म हो गई, ऐसा नहीं करते हैं ना, डूबता उतराता, डूबता उतराता, डूबता उतराता ऐसे होता है जब डूबता है। जब टॉर्चर करना होता है ऐसे ही करते। तो माने बारंबार जो ये कभी देवता शरीर प्राप्त करना, कभी पशु आदियों का शरीर में जाना, कभी मनुष्य योनि में आना, इस प्रकार का जो असकृत उपजना, बारंबार जो जन्म नानाविध शरीर ग्रहण करना पड़ता है, असौ एव उदन्वानो उदन्वा, असौ एव उदनु शब्द है, माने अनुदधि, उनके कारण, उससे जो है वो कैसा है, ये अतित्रासने में, ये मेरे लिए बड़ा भयावह था। क्या था वो? जन्म मृत्यु का जो चक्कर था। कदाचित यथोक्तम अज्ञानम कार्य रूपेण मज्जत अनभिव्यक्तम अवतिष्ठते। कभी वो अज्ञान जो है कार्य रूप से माने अनभिव्यक्त होता हुआ, माने कार्य रूप न लेता हुआ, वो अनभिव्यक्त रूप में रहता है प्रलय आदि में। तदेव च अवस्था विशेषे तद्रूपेण उन्मज्जत अभिव्यक्तम, और अवस्था विशेष में फिर उस कार्य के रूप में वो जो है प्रकट हो जाता है, अभिव्यक्त होकर के अनर्थकारी बन जाता है। तो एक बार कारण में अव्यक्त में रूप में चले जाते हैं हम, फिर उठ करके आ जाते हैं कार्य रूप में। इस प्रकार से तदेवम अति क्रूरे, कदाचित का अर्थ क्या? सुषुप्ति प्रलय में अनभिव्यक्त रूप। तदेवम अति क्रूरे संसार सागरे, जो अत्यंत भयंकर संसार सागर है, परिवर्तमानम, इस प्रकार से धक्का खाते खाते, अज्ञानम सकार्यम च सकार्यम आचार्य प्रसादात अपनितम आसीत् इत्यर्थः। तो इस प्रकार से संसार, घोर संसार, भयंकर संसार, जो कि बारंबार शरीर ग्रहण रूप कार्य और उससे जो दुख है, व्यथा है, उसको अनुभव करते हुए, कभी प्रलय में डूबते हुए, ऐसा जो एक भयंकर संसार में हम प्रवाहित हो रहे थे, उससे मुझे गुरु जी के चरण कमल में भी निकाल लाया, उससे मैंने वो समाप्त हो गए। और नहीं खाली मेरे ही कल्याण किया गुरुदेव के चरणों ने, ऐसा नहीं, उनके जो भी शरण में आए उसी का कल्याण हुआ। तृतीय चरण में उसको बता रहे, न केवलम एकस्य ममैव यथोक्त फल प्राप्ति ही,
किंतु तच्चरण परिचर्या परायणानाम अन्यासाम अपि भूयसाम इत्याह। यत पादो आश्रितानाम, जिनके चरणों को आश्रय लेने वालों का श्रुति क्षमा विनय प्राप्ति ही अग्र्या ही अमोघा। अमोघा, अमोघा माने अव्यर्था। उनको क्या मिला? येषां गुरुणाम यत पादो येषां गुरुणाम पादद्वयम आश्रितानाम अन्येषाम अपि शिष्याणाम तदीय शुश्रूषा प्रणयी मनीषाजुषं, उनकी शुश्रूषा और उनमें जो अनुरक्ति है प्रणयी, और जो मनीषा वाले हैं, मनीषा जुषाम माने उनके चरणों की सेवा और प्रेम करने वाले जो मनीषा वाले हैं, विवेकी लोग हैं, उनको श्रुति क्षमा विनय प्राप्ति, तीन चीज बताया ना। हाँ। श्रुति माने मनन निधिध्यासन सहकृतम श्रवण ज्ञानम, मनन निधिध्यासन सहित जो श्रवण रूप ज्ञान प्राप्त हुआ, माने वेदांत तात्पर्य का निश्चय हो गया, निश्चय रूपम। तो श्रुति को प्राप्त किया। श्रुति माने यहाँ पर ज्ञान, माने श्रवण जन्य ज्ञान, माने मनन निधिध्यासन सहकृत जो श्रवण ज्ञान है उसको प्राप्त किया। और क्षमहा माने शांतिर इंद्रियोपरति ही, गुरु जी की सेवा से दूसरी चीज मिल गई, इंद्रियां जो है विषयों से सर्वथा उपरत हो गया, बड़ी शांति प्राप्त हो गई। तीसरी बात है विनय। विनय माने अवनमन, अवनति माने अनधोत्यम, उद्धता का अभाव, नम्रता जिसको, नम्रता, विनय। ये सब बड़े अलौकिक सब गुण है ना, एक एक चीज जो है। तो असल में गुरुदेव की ऐसी माने व्यक्तित्व ऐसा होता है कि उनके पास रहने से एक स्वाभाविक प्रभाव पड़ता है। तो इन सब की जो प्राप्ति है अग्र्या, अग्र्या माने श्रेष्ठा, प्रतिष्ठिता सिद्धति, इन सब गुण प्रतिष्ठित हो गए, माने फल पर्यंत स्थायी हो गए, सफल हो गया। यस्माद अमोघा सफला श्रवणादि नाम प्राप्ति ही, क्योंकि श्रवणादि का सफल प्राप्ति हुआ, अमोघ प्राप्ति हुई। तस्मात् अग्रत्यम तस्याम संभाव्यते, इसलिए उस प्राप्ति में श्रेष्ठ प्राप्ति बता रहे हैं। तदेवम आचार्य प्रसादात आत्मनो अन्येषां च बहूनां पुरुषार्थ परिसमाप्ति संभवाद। आचार्य परिचरणम पुरुषार्थ कामैर आचरणीयम इत्यर्थः। इस प्रकार से स्वयं का और दूसरों का भी परम पुरुषार्थ की प्राप्ति आचार्य के चरणों की सेवा से हो गई। अच्छा, आमतौर पर यहाँ थोड़ा भाष्यकार की दृष्टि में विलक्षणता और उनके गुरु के गोविंदपाद जी के व्यक्तित्व की विलक्षणता झलक रही है। ज्यादातर मैं कृतार्थ हो गया गुरु की सेवा से, गुरु के अनुग्रह से, ऐसे ही बोलते हैं। ठीक। लेकिन कह रहे हैं कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग कृतार्थ हुए। हाँ,
जिन्होंने उनका चरणों का जिन्होंने आश्रय लिया, उनका सेवा किया, उनमें जो स्वाभि किया है, श्रुति हाँ। के द्वारा जो प्रतिपादित ज्ञान है, हाँ, वो मनन इंद्रिय शांति निध्यासन है। सहित हाँ, श्रवण क्या हुआ, शम इंद्रिय शम निग्रह और विनय। और विनय। तो आमतौर और पर ये अमोघ है, अमोघ, यानी मोक्ष रूपी फल देने वाला है। हाँ, लेकिन हमको ध्यान इसमें जा रहा है कि मैं कृतार्थ हुआ इतना नहीं बता रहे। और देखिए आपने गुरु भाइयों के प्रति कितने श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं, ये बड़ा विलक्षण लगता है। जबकि ज्यादातर मत्सरता होती है, मत्सर हो जाता है ना। महादेवा चल रहा है, ये तो मेरे पे है ना। तो ये बहुत प्यारा लग रहा है कि अपने गुरुदेव के प्रति, अपने गुरु भाइयों के प्रति, जो उनके सह साधक थे, उनके प्रति कितना आदर भाव है। आप देखिए, है ना, ये अलौकिक मालूम पड़ता है। बिल्कुल, आई दिव्यता है इसमें, दिव्यता है इसमें। तो इसका, इस प्रकार के भाव की शिक्षा क्या है? तो आनंदगिरी जी लिखते हैं, इसलिए आचार्य परिचरणम पुरुषार्थ कामैर आचरणीयम। जो अपने परम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, वो आचार्य जी की सेवा करें, उनके आचरण करे, सेवा का आचरण करे। अच्छा, इसका अनुवाद पढ़ा जाए। जिनके ज्ञानालोक की प्रभा से मेरे अंतःकरण का मोह रूप अंधकार नाश को प्राप्त हुआ, तथा इस भयंकर संसार सागर में बारंबार डूबना उछलना रूप मेरी व्यथाएं शांत हो गईं। अच्छा। और जिनके चरणों का आश्रय लेने वालों के लिए श्रुति ज्ञान, उपशमा और विनय की प्राप्ति अमोघ एवं पहले ही होने वाली है। आग्रह का इन्होंने अर्थ पहले किया होगा ना। अच्छा। उन श्री गुरुदेव के भावभयहारी परम पवित्र चरण जुगलों को मैं सर्वतो भाव से नमस्कार करता हूँ। यहाँ भी लगभग वही बात है, फिर भी एक बार पढ़ लेता हूँ। जिनके ज्ञानालोक की प्रभा के द्वारा मेरे अंतःकरण में भरा हुआ मोहांधकार नष्ट हो गया, और इस भयंकर संसार समुद्र में बारंबार डूबना उछलना रूप मेरी व्यथाएं भी शांत हो गई हैं। असकृत उपजन, उपजन शब्द का ये मिस कर दिया लगता है। उपजन का जो, हाँ, वो आया नहीं, मैंने शरीर ग्रहण करने, शरीर ग्रहण वाली बात जो है थोड़ा सा वो नहीं आई। संसार समुद्र में जो बारंबार डूबना उछलना रूप शरीर ग्रहण की जो व्यथाएं हैं, शरीर ग्रहण की जो व्यथाएं हैं, वो शांत हो गई हैं। जिनके चरणों का आश्रय लेने वाले, अच्छा यहाँ इतना जोड़ दिया, इतना ही नहीं, जिनके चरणों का आश्रय लेने वाले शिष्यों के लिए वेदांत जन्य ज्ञान, उपरामता और विनय की प्राप्ति श्रेष्ठ एवं सफल होने वाली है।
सफल होती है। उन श्री सद्गुरुदेव के जन्म मरणादि भयनाशक परम पवित्र चरण युगलों को मैं सर्वतोभावेन नमस्कार करता हूं। तो इस प्रकार से ये भाष्य पूरा हुआ। इसमें जो गुरु भक्ति अंतरंग साधन है मोक्ष प्राप्ति में, अज्ञान माने ज्ञान प्राप्ति में, ये बात आ गई। और आचार्य जी ने अपनी कृतार्थता यहां पर प्रकट की कि गुरु की सेवा से मैं स्वयं कृतार्थ हो गया और उनके आश्रित जितने शिष्य थे सब के सब जो हैं ज्ञान क्षम विनय के गुणों से श्रेष्ठ और सफल सार्थक बन गए। ऐसे दिग्विजय में कथा तो आती है, जब आचार्य जी वहां पहुंचे उनके गुरु के पास, उनसे पहले से बहुत लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि हम लोगों को कभी योग की समाधि से बाहर आए। और ऐसे ऐसे वर्णन आता है, कुछ लोग तो बूढ़े हो गए प्रतीक्षा करते। बूढ़े थे और आचार्य जी ही शायद सबसे छोटे, माने 8 साल का बच्चा, 9 साल का। और आचार्य जी ने हाँ ओंकारेश्वर में मिले। वर्णन तो ऐसे ही आता है दिग्विजय में। और तो वहीं पर अब आचार्य जी की 108 फीट ऊंची जो है अष्टधातु की मूर्ति बनाई गई है। बहुत अच्छा दिव्य, वहां जाने से एकदम ओंकारेश्वर का आपने तो देखा जी। और वहां फिर आचार्य ने कुछ बड़ी भावपूर्ण कोई प्रार्थना करी ना, वही गुरु स्तुति, गुरु की शरणागति में कि क्या है जो गुरुवष्टक, अच्छा वो बोल रहे, हाँ ऐसे ही माने माना जाता है। गुरुवष्टक है नहीं, मम बारय मोह महाजलधिम हो तो वो शंकराचार्य जी के प्रति उनके शिष्य जो तोटकाचार्य का। और आचार्य जी का है कि शरीरम स्वरूपम सदा रोग मुक्तम यशश्चारु चित्रम धनम मेरुतुल्यम गुरोरंघ्रि पद्मे मनश्चेन्न लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। कितना भी सुंदर हो, कितना भी यश हो, कितने भी धनवान आप हो, और स्वस्थ बलवान शरीर हो, अगर गुरु के चरणों में मन नहीं लगा, उनसे प्रेम नहीं है, तो इससे क्या होगा? माने मरोगे और समाप्त हो जाओगे, फिर संसार के चक्कर में चले पर पड़ी रहोगे। तो बोलते हैं कि अब कौन सी स्तुति, लेकिन आचार्य जी के नाम से गुरु के प्रति शायद 2-3 स्तुति मिलती है। गुरु पादुका स्तोत्र भी कुछ लोग उन्हीं का मानते हैं। अच्छा, गुरु पादुका स्तोत्र, नमः नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम, ऐसा करके। तो
और उनकी स्तुति से फिर गुरु जी के शरीर में कुछ हरकत आई। अच्छा देखिए, ऐसा लगता है कि प्रतीक्षा कर रहे थे कि आए तब हम समाधि से बाहर आए। तो ऐसा अद्भुत उन लोगों के जो गुरु और शिष्य के जो मिलने की घटना है, और वो मिलन की जो घटना है वो हमारे आध्यात्म इतिहास में माने कालजयी बन गया। अगर नहीं मिलते तो शंकराचार्य नहीं होते, और ये सब जो परंपराएं हैं ये कहाँ से निकलती। और इतना जो ज्ञान भाष्यों में, वही भाष्य फिर कौन रचना कहाँ से मिलता। हाँ, तो इसलिए आचार्य जी यहाँ पर याद कर लिया कि आपके चरणों की सेवा से हमको ये सब मिला। इति श्री गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्यस्य परमहंस परिव्राजकाचार्यस्य श्री शंकर भगवतः कृतौ गौड़पादीय आगम शास्त्र विवरणे अलात शांत्याख्यम चतुर्थ प्रकरणम समाप्तम। ओम तत्सत्। अच्छा, गीता प्रेस में ये है तो सही? हाँ, ये पढ़ा हमने। हाँ, इसमें भी तो ये क्या है, क्या कह रहे हैं? इति, इस प्रकार श्री गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य, श्री गोविंद पाद भगवान श्री गोविंद पाद के जो शिष्य हैं, परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री शंकर भगवत पाद, उनके कृति में क्या कृति है? गौड़पादीय आगम शास्त्र विवरण है। गौड़पाद रचित आगम शास्त्र, इसको आगम शास्त्र बोलते हैं, मांडुक्य कारिका को। ये आगम माने तंत्र अर्थ में नहीं है। आगम माने व्याख्यानों को भी आगम बोलते हैं। जैसे पहला प्रकरण तो आगम प्रकरण ही था। हाँ, आगम प्रकरण। उसके बाद इनकी वो उसी का व्याख्यान, उसी का व्याख्यान है, और पूरे को आगम शास्त्र बोलते। क्यों? बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है आगम शास्त्र के नाम से ही चलता है। अच्छा, तो आगम शास्त्र विवरणे अलात शांति नामक जो चतुर्थ प्रकरण है वो समाप्त हुआ। ओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। अब इसका जो है कल तो आप सुनाएंगे थोड़ा सारभूत ना। अच्छा, ठीक। मांडुक्य कारिका का सार, अलात शांति का, खाली अलात शांति सुनाएंगे और क्या। अच्छा, तो संक्षेप में उसको ले लेना, थोड़ा थोड़ा स्पर्श कर लेना, और उसके बाद देखते हैं फिर। इसे तो हमने कई बार सुना होना दिया है। हमारे पास बुधवार तक तो है ना, वीरवार को तो गुरु पूर्णिमा है। हाँ, तो कल गुरु पूर्णिमा के दिन तो गुरु की बात होगी, तो गुरु जी की बात होगी। तो सोम मंगल बुध 3 दिन है ना। हाँ, तो 3 दिन में अच्छी तरह इसका सार हो जाएगा ना, सार हो जाएगा। असल में उससे थोड़ा सा जो भी अवधारणा एकदम दृढ़ हो जाती है ना, क्योंकि शास्त्र बहुत विस्तार से है ना। तो इतना विस्तार है, और उसमें से कुछ पॉइंट्स जो है निकल करके आता है, ध्यान जाता है। ठीक। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा यदायुः। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः।
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम